तहे दिल से इसका निषेध करते हैं। ये बहुत ही घृणित घटनाएं हैं। किसी भी समाज का बीमार होने का जो पैमाना है वो इस तरीके की घटनाएं आपके सामने रोज होते रहना, रोज अखबारों का हिस्सा होते रहना, रोज न्यूज का हिस्सा होते रहना, ये होता है। हम साबित कर रहे हैं कि हम कोई हेल्दी समाज नहीं है, हम एक बीमार समाज का हिस्सा है। और दूसरी चीज है कि ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाओं का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इस देश में हमने रेपिस्ट कल्चर जो है उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। आज एक घटना होती है, अगले दिन कोई दूसरी घटना होती है। कोई आईटी प्रोफेशन वाले के साथ रेप होता है तो बड़ी न्यूज बनती है। गांव देहात में किसानों के साथ में, मजदूरी करने वाली महिलाओं के साथ में, मिस्त्री के राजमिस्त्री के हाथों के नीचे काम करने वाली महिला के साथ में, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाली महिला के साथ में बलात्कार होता है तो वो ऐसे ही दब जाता है। आप एनसीआरबी के आंकड़े अगर निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे लिंग देख के बलात्कार होते हैं वैसे ही जाति देख के इस देश में बलात्कार होते हैं। अभी यहां शिबुदा ने एक बात बहुत गंभीरता के साथ कही जिसके साथ हम सहमत है। इस देश में ये जो प्रतिवाद के लिए हम कैंडल जलाते हैं, ये कैंडल भी जाति देख के जलते हैं। सारे लोगों के लिए ये बात नहीं है। बहुत सारे संवेदनशील इंसान हैं जिनकी संवेदनाएं जाति, लिंग, प्रदेश, भाषा इसके पार जाके हमेशा मानवीयता के लिए धड़कती रहती है, वो उसका पार्ट नहीं है। लेकिन अधिकांश चीजें जो है वो ऐसे ही होती है। जिन महिलाओं के, जिन परिवारों के खाने की समस्याएं है, वो ऐसा अगर उनके परिवार के बच्चे के साथ होता है, वैसा अगर किसी उनके बेटी के साथ होता है, ऐसा अगर उनके बहन के साथ होता है, वो अपना पेट पालेंगे या कोई कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो लगातार जो मैंने कहा कि रेप कल्चर को हमने नॉर्मलाइज बना दिया है, वो नॉर्मलाइज बनाने का मतलब है कि कुछ घटनाएं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण जगह पे हो रही है, वो बहुत ही एजुकेटेड है, वो बहुत ही मतलब कहे कि जिस तरीके से जिन घटनाओं को दबाया नहीं जा सकता है ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन गांव देहात में, खेतों में, खलिहानों में, कंस्ट्रक्शन साइट में, बस में काम करने वाले लेबर क्लास, वर्किंग क्लास की महिलाओं के साथ में हमेशा से ये चीजें होती आती है। कहां जाएंगे वो लोग? मुझे लगता है कि जब भी हम अपने बहन को देखते हैं, जब भी हम अपने बेटियों को देखते हैं, जब भी हम अपने माँ को देखते हैं, या हम बेटी को कहते हैं कि 8 बजे के पहले तुमको घर में आना है, तो हमको लगता है कि हमको ये कान पकड़ के उसके सामने हमने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा एक सभ्यता तैयार की है, ऐसा एक समय तैयार किया है, ऐसा एक समाज तैयार किया है जिसमें 8 बजे के पहले बेटी को घर में आना है। हमको बोलना पड़ता है कि भैया ठीक से चली जा तू। ये क्यों बोलना पड़ेगा? आजादी के 78 साल का जो है जश्न हम मना रहे हैं, और उसमें जिस तरीके से पूरे देश में इस रेप को लेकर उबाल चल रहा है, हमको ये सोचने के लिए मजबूर करने की स्थिति है कि सभ्य समाज के तौर पे हमारा निर्माण किस हद तक हुआ है। हम नेशन बिल्डिंग की बातें करते रहते हैं, नेशन बिल्डिंग रेपिस्ट लोगों को लेके होता है क्या? ये हमको बहुत समझने की तरीका है, ये बहुत समझने का वक्त आ चुका है। दूसरी चीज है कि दलित आदिवासियों की महिलाएं कोई घास पत्ता नहीं कि जिसके मन में आया उसने काट दिया। ये मोमबत्ती वाला कल्चर हमारा नहीं है। हमारे हाथ में हंसुआ है, हमारे हाथ में तीर धनुष्य है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम बता रहे हैं इस सरकार को कि दलित आदिवासी महिलाओं को या किसी भी महिलाओं को जिनके साथ ये घृणित चीजें हुई है, उनको आप जो है आसानी से नहीं लीजिएगा। इन चीजों को दबाने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि दबाने की कोशिश करने से क्या होता है ये पड़ोसी मुल्क में आप देख रहे हैं। ऐसी चीजें कतई नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आरजी मेडिकल कॉलेज वाले बहन के साथ हुआ, चाहे इस शक्तिगढ़ के बहन के साथ हुआ हो, चाहे वो उन्नाव वाली बहन के साथ हुआ हो, चाहे वो हाथरस वाली बहन के साथ हुआ हो, चाहे वो महाराष्ट्र की खैरलांजी वाली बहन के साथ हुआ हो, हम हमेशा से इन प्रतिवाद के खिलाफ रहे हैं, इस कल्चर के खिलाफ रहे हैं जिस कल्चर में रेप को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इंसान होने के नाते, इस सोसाइटी का एक इंसान होने के नाते, इस समाज की जो विकृतियां हैं, ये विकृतियों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ऐसे चीजों को पनपने के पहले अपने घर में अपने बेटों को, घर में अपने भाइयों को समझाने की जरूरत है कि भैया ऐसी चीजें कोई नहीं करो जिसके चलते इस समाज में इस तरीके का जहर घुलेगा। ये चीजें हैं, बहुत खून उबल रहा है, बहुत मर्यादित तरीके से हम अपनी यहाँ पे बात रख रहे हैं, लेकिन पुनः कह रहे हैं कि ये कैंडल वाला कल्चर हम लोगों का नहीं है। हमारे हाथों में काम करने वाले ही सही हथियार है, हमारे घरों में हंसुआ ही सही हमारे बहनों के हाथों में है। फूलन देवी बनाने के लिए मजबूर नहीं करिएगा। जब लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है तो इस देश में फूलन देवी जैसी महिलाएं पैदा होती है। कि पुनश्च हम यहाँ पे सरकार को विनती करते हैं,
इस लीगल तरीके से, इस शांतिपूर्ण मार्च के जरिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन बहनों को न्याय दिया जाए। यहीं पे हम अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।